कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन लीड लिनफिन से, जो कि शॉवर ले रहा होता है, मगर उसका ध्यान घड़ी पर होता है, जिससे पता चलता है कि वो किसी का इंतज़ार कर रहा है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड वेनवन को दिखाया जाता है, जो कि तेज़ी से लिनफिन के अपार्टमेंट आ रही होती है। हालांकि उसने टाइम पर पहुंचने की पूरी कोशिश की थी, मगर लिनफिंग उसे गुस्से से कहता है कि वो लेट हो चुकी है। वेनवन सहमी हुई लिनफिंग को देखती है। वो उसे कुछ बताना चाहती है, मगर लिनफिन उसकी एक नहीं सुनता और उसे बेड पर लिटा देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वेनवन बोल नहीं सकती, वो म्यूट है। लेकिन वो हमेशा से म्यूट नहीं थी, मगर 2 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसके चलते वेनवन की वोकल एबिलिटी ख़त्म हो गई। वेनवन लिनफिन को गौर से देखती है, जिस पर लिनफिन उसे कहता है कि तुम मुझे ऐसे मत देखो, वरना मुझे लगेगा कि तुम मुझे पसंद करती हो। वो वेनवन की आंखों पर हाथ रखता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। इसी दौरान वेनवन हमें बताती है कि उनके दरमियान इस रिलेशनशिप की शुरुआत 2 साल पहले एक गलत फहमी से हुई थी। जब वेनवन एक बार में वेट्रेस थी, वो ड्रिंक सर्व करने वीआईपी रूम में जाती है जिसमें लिनफिंग मौजूद होता है। वेनवन के कमरे में आते ही वो उसकी ड्रिंक्स गिरा देता है और वेनवन पर गुस्सा करने लगता है। उसे लगता है कि वेनवन ने उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिक्स किए थे। वो इससे कहता है कि मैं तुम्हें इसकी सज़ा दूंगा। वेनवन उसे अपनी साइन लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती है कि उसे गलत फहमी हुई है, मगर लिनफिन उसकी एक नहीं सुनता और ज़बरदस्ती उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। और उस नाइट के बाद वो वेनवन को कॉन्ट्रैक्ट के लिए फोर्स करता है और तभी से वेनवन को अपने इशारों पे चलाता है। अब प्रेजेंट में वेनवन का फ़ोन बजता है और लिनफिन को धक्का देकर अपना फ़ोन उठाती है, मगर इससे पहले कि वो फ़ोन अटेंड करती, लिनफिन उससे फ़ोन लेकर स्पीकर ऑन कर देता है। फ़ोन पर वेनवन की स्टेप मदर की कॉल होती है और वो वेनवन से कहती है कि तुम जल्दी से घर आओ, तुम्हारी शादी की बात करनी है। लिनफिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो वेनवन को कहता है कि तुम एक तरफ शादी कर रही हो और दूसरी तरफ मेरे साथ हो, तुम किस किस्म की लड़की हो। वेनवन उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें यही बताने वाली थी कि मैं किसी से शादी नहीं करूँगी अगर तुम मुझे कहोगे तो, लेकिन मैं तुमसे। मगर लिनफिन इसे मज़ीद बोलने से रोक देता है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का कहकर जाने लगता है। विनविन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है, तो वो कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुमसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के बाद मैं किसी और लड़की से कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा, और उसको एक कार्ड देता है जिसमें काफ़ी रकम मौजूद होती है। वेनविन को बहुत दुख होता है कि जिसको वो पसंद करने लगी है वो इंसान सिर्फ उसे एक प्रोस्टिट्यूट ही समझता है। नेक्स्ट सीन में लिनफिन को गाड़ी में दिखाया जाता है, जहां उनका ड्राइवर उन्हें कहता है कि आपको आपके डैड के पास जाना होगा क्योंकि आज आपके नेफ्यू की फियांसी मिलने आने वाली है। लिनफिन कहता है कि अच्छी बात है, लुजाओ की शादी होने वाली है क्योंकि वो एक प्ले बॉय है और फैमिली की इमेज को हर रोज़ ख़राब करता रहता है। शादी के बाद वो ठीक हो जाएगा। अब अगले सीन में वेनवन को दिखाया जाता है, जो अपनी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर के पास आती है और उन्हें शादी करने से मना करती है, जिससे उसकी स्टेप मदर उसे चांटा मारती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इनकार करो। थप्पड़ की वजह से वेनवन का पर्स दूर जा गिरता है और इसमें से वो कार्ड बाहर निकल कर गिर जाता है जो लिनफिन ने उसे दिया था। सैम उस कार्ड को देख लेती है और उठा लेती है। वेनवन कहती है कि ये मेरे पैसे हैं, जिससे स्टेप मदर उसे मज़ीद कोसने लगती है और कहती है कि जब तक तुम हमारे घर में रहती हो तुम्हारा कुछ भी तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा है, और अगर तुम नहीं चाहती कि हम तुम्हारी माँ की मेडिकल बिल रोक लें तो इस शादी के लिए हाँ कर दो। ये कहकर वो दोनों अंदर चली जाती हैं और वेनवन रोते हुए पर्स को उठा लेती है। वो अंदर जाने से पहले अपना हुलिया दुरुस्त करने के लिए पीछे ठहरी कार के शीशे के सामने अपने चेहरे पर थप्पड़ के निशान का जायजा ले रही होती है जब कोई अंदर से शीशे को नीचे करता है। वेनवन डर जाती है और पीछे हटती है। अंदर से लुजाओ बाहर आता है और कहता है तुम्हें टचअप की ज़रूरत नहीं, तुम ऑलरेडी ब्यूटीफुल हो और तुम ही मेरी होने वाली फियांसी हो ना। वेनवन हाँ कहती है और दोनों बातें करते हुए अंदर की तरफ रवाना होते हैं। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं, वेनवन की नज़र लिनफिन पर पड़ती है और वो शॉक्ड हो जाती है। लिनफिन जो अपने फ़ोन पर भी वेनवन को देख लेता है और शॉक्ड हो जाता है। दोनों को शॉक देखकर सब हैरान होते हैं। स्टेप मॉम लिनफिन से पूछती है क्या तुम वेनवन को जानते हो, ये मेरी स्टेप डॉटर है। लिनफिन हैरानी से पूछता है कि क्या इसी की शादी मेरे नेफ्यू से होने वाली है। तो स्टेप मॉम कहती हैं हाँ। लिनफिन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो अपने जज्बात पर काबू रखता है। मिस्टर लू सबको बैठकर बात करने को कहते हैं और लुजाओ से पूछते हैं तुम्हें इस शादी से कोई एतराज़ तो नहीं। तो लुजाओ कहता है नहीं, मगर लिनफिन को इस पर एतराज़ होता है। लुजाओ के पूछने पर लिनफिन से कहता है कि वेनवन उसके लायक नहीं है। वेनवन को बहुत ह्यूमिलिएटेड फील होता है, मगर वो खामोश रहती है। मिस्टर लू भी लिनफिन से वजह पूछते हैं, तो लिनफिन कहता है कि मैं इस लड़की को अच्छी तरह जानता हूँ और हमारी बात भी होती है। जिस पर स्टेप मॉम कहती हैं कि ये तो बोल ही नहीं सकती, तुम किस तरह बात करते हो इससे।
जिस पर लिनफिन कहता है एग्जैक्टली मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये म्यूट है। जिस पर मिस्टर लू हैरान होते हैं और लुजाओ से पूछते हैं कि तुम जानते थे। जिस पर लुजाओ कहता है हाँ मैं जानता हूँ और मैं इसे पसंद करता हूँ, तो आपको भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जिस पर मिस्टर ब्लू कहते हैं कि अगर ऐसा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लिनफिन कहता है इसका मतलब है तुम दोनों को पहले से ही अफेयर चल रहा था, और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वेनवेन को बहुत बुरा लग रहा होता है, जिसके बाद लुजाओ उन सबको रात यहीं रोक लेता है, जिस पर स्टेप मॉम मान जाती हैं। अगले सीन में वेनवेन को वॉशरूम में दिखाया जाता है, मगर पीछे से लिनफिन आ जाता है, जिसे देखकर वेनवेन डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लिनफिन को गुस्सा आता है और वह उसे खींचकर अपनी तरफ कर लेता है और कहता है तुम किस तरह की लड़की हो जो अंकल और नेफ्यू दोनों से रिश्ता रखना चाहती थी। वेनवेन कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मुझे नहीं पता था कि लुजाओ तुम्हारा नेफ्यू है। लिनफिन कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। जिस पर वेनवेन कहती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है और अब मैं अपनी लाइफ में जो करूं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिस पर लिनफिन गुस्से से उसे खींचकर पूछता है क्या तुमने इसके साथ रात बिताई है। वेनवेन को भी गुस्सा आता है और वो उसे धक्का देकर जाने लगती है। जिस पर लिनफिन उसकी गर्दन से पकड़कर उसे अपने क्लोज करता है और उससे कहता है कि मैं खुद पता लगा लूँगा। जैसे ही वो वेनवेन को किस करने वाला होता है, सैम वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है, लेकिन लिनफिन जल्दी से वेनवेन को छुपा लेता है और सैम को डांट कर वहाँ से भगा देता है। इसके जाने के बाद वेनवेन भी लिनफिन को चांटा लगाकर वहाँ से चली जाती है। लिनफिन को बहुत गुस्सा आता है। बाहर निकलते ही वेनवेन की टक्कर लुजाओ से होती है और वो उसे अपने साथ ड्रिंक करने की ऑफ़र करता है, जिसे वेनवेन घबराते हुए एक्सेप्ट कर लेती है। मगर ड्रिंक के पीते ही वेनवेन को चक्कर आने लगते हैं, यानी कि लुजाओ ने ड्रिंक में कुछ मिलाया होता है। लुजाओ वेनवेन को सहारा देते हुए कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें मेरे साथ देखकर अंकल को कितना जेलस फील होता है। वो वेनवेन को अपने रूम में सहारा देकर ले जाने लगता है, मगर रास्ते में ही लिनफिन उसे देख लेता है और लुजाओ से कहता है कि तुम कमरे में जाओ, वेनवेन को गेस्ट रूम में मैं छोड़ देता हूँ। तुम लोगों की शादी होने वाली है और इस तरह साथ रहना अच्छी बात नहीं। जिस पर लुजाओ वेनवेन को लिनफिन के हवाले करके चला जाता है। लिनफिन वेनवेन को अपने कमरे में लाता है। वेनवेन उसको धक्का देकर जाने लगती है तो लिनफिन उसे ज़बरदस्ती खुद से करीब कर लेता और कहता है कि तुम अपने डर्टी ट्रिक्स मेरे नेफ्यू के साथ खेलना बंद करो। तुमने जो 2 साल पहले मेरे साथ किया था वो मैं अपने नेफ्यू के साथ नहीं होने दूंगा, और अगर तुम आदमियों के लिए इतनी ही डेस्परेट हो तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लो। वेनवेन को गुस्सा आता है, वो कहती है कि मैं तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट लवर अब कभी नहीं बनूंगी। ये सुनकर लिनफिन इसे बाहों में उठाकर बेड पर ले आता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। सुबह वेनवेन जब लिनफिन को अपने साथ लेटा हुआ देखती है तो डरकर अपनी चादर सेट करने लगती है। जिस पर लिनफिन कहता है कि तुम्हें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, मैंने सब देखा हुआ है, और कहता है कि रात में मैंने तुम्हें एक ऑफर किया था, तुम इस ऑफर के बारे में ज़रूर सोचना। इधर लुजाओ को दिखाया जाता है जो वेनवेन को ढूंढ रहा होता है। वो स्टेप मदर और सैम से पूछता है, मगर वो कहती हैं कि हमने उसे कल से नहीं देखा। जिस पर लुजाओ कहता है कि शायद मैं जानता हूँ वेनवेन कहाँ होगी। वो स्टेप मॉम और सैम के साथ लिनफिन के रूम में जाता है। इधर रूम में वेनवेन लिनफिन से कहती है कि मैं आइंदा तुमसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहती और ना ही कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगी। लिनफिन कहता है कि तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो, मगर वेनवेन इसे इग्नोर करके जाने लगती है। तभी रूम के बाहर से लुजाओ और स्टेप मॉम की आवाज़ आती है। वेनवेन डर जाती है। लिनफिन वेनवेन के करीब आता है और कहता है कि शायद मुझे तुम्हारे फियांसे को बताना चाहिए कि तुम सारी रात मेरे साथ थी। ये सुनकर तो वो तुमसे रिश्ता खुद ही ख़त्म कर देगा। तो वेनवेन को अपनी मदर का ख्याल आता है। अगर स्टेप मॉम और सैम को पता चला तो वो उसको छोड़ेंगे नहीं। थोड़ी देर के बाद लुजाओ डोर खोलकर अंदर आता है। स्टेप मॉम और सैम भी रूम देखते हैं, मगर वेनवेन को वहाँ ना पाकर वहाँ से चली जाती हैं। लुजाओ को बेड पर एक हेयर बैंड मिलता है जिसे वो चुपके से अपने पास रख लेता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वेनवेन लिनफिन के दरवाज़ा खुलने से पहले ही विंडो से छलांग लगाकर भाग गई थी और इस वजह से उसकी टांग पर चोट भी लग गई थी। अगले सीन में सब ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर जमा होते हैं, जिस पर मिस्टर लू फिर से लिनफिन से इस शादी के लिए मशवरा करते हैं। जिस पर लिनफिन कहता है कि ये तो वेनवेन ही बताएगी, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि वेनवेन इस शादी से अब मना कर देगी, मगर वेनवेन ऐसा नहीं करती और शादी के लिए हाँ कर देती है। जिस पर लिनफिन को इस पर गुस्सा आता है और वो उसकी टांग पर शू मारते हैं, जिस पर वेनवेन डर जाती है और उसका फॉक हाथ से गिर जाता है, जिसको उठाने के लिए लुजाओ नीचे झुकता है और वो वेनवेन से चोट का पूछता है। वेनवेन कहती है कि उसे गार्डन में ये चोट लगी। मिस्टर लू उनसे कहते हैं कुछ ही दिनों में मेरी बर्थडे है और तुम्हारी इंगेजमेंट भी उसी दिन मैं अनाउंस कर दूंगा। ये सुनकर लिनफिन गुस्से से अपनी मठियाँ भंच लेता है। अगले सीन में वेनवेन को दोनों माँ बेटियों के साथ वापस जाते हुए दिखाया जाता है। सुनसान रास्ते से गुजरते हुए एक आर्ग्यूमेंट के चलते दोनों माँ बेटी वेनवेन को अकेला उतार कर चली जाती हैं।
वेनवेन के पैर में चोट लगी होने की वजह से वो चल भी नहीं पा रही थी, मगर वो सुनसान रास्ते से डरते हुए जाने लगती है। दूसरी तरफ लिनफिन अपनी कार से इसी रास्ते से गुजर रहा और वो उसकी कार से वेनवेन का एक्सीडेंट होते होते बचता है। लिनफिन गुस्से से बाहर निकलकर वेनवेन को डांटने लगता है कि तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो, मगर वेनवेन उसे कहती है कि तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और वहाँ से जाने लगती है। लिनफिन गुस्से से उसको ज़बरदस्ती अपने साथ अपनी कार में बिठाकर अपने अपार्टमेंट ले आता है। लिनफिन का असिस्टेंट मेडिसिन ले आता है और लिनफिन वेनवेन की ड्रेसिंग करने लगता है। तभी वेनवेन कहती है कि मैंने तुम्हें आज चांटा मारा और तुम मेरी ड्रेसिंग कर रहे हो, आखिर तुम क्या चाहते हो। लिनफिन कहता है मैं चाहता हूँ कि डैड के बर्थडे से पहले ही तुम इस शादी से इनकार कर दो और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट दोबारा साइन कर लो। मैं तुम्हें हर वो चीज़ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, तो वो तो मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। वेनवेन को गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो तो मुझे लुजाओ भी दे सकता है, और अगर मैंने लुजाओ से शादी की तो मैं लू फैमिली की बहू कहलाऊँगी। तुमसे कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ मैं एक मिस्ट्रेस ही बन के रह जाऊँगी। जिस पर लिनफिन को गुस्सा आता है और वेनवेन के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वेनवेन के मोबाइल पर लुजाओ की कॉल आती है, जिसे देखकर लिनफिन को और भी गुस्सा आता है। वो स्पीकर ऑन करता है। लुजाओ कहता है कि मैं तुम्हें कल डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। ये हमारी पहली डेट होगी, अगर तुम एग्री हो तो स्क्रीन पर 3 दफ़ा टैप करो। लिनफिन कुछ बोलने ही वाला होता है जब वेनवेन उसे किस करके चुप करा देती है और लिनफिन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगली सुबह लिनफिन वेनवेन से कहता है कि मेरा असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएगा, उसे साइन कर देना। लेकिन जब असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है तो वेनवेन उसे फाड़ देती है। असिस्टेंट लिनफिन को जाकर बताता है कि वेनवेन ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन नहीं किया। वो पूछता है कि वेनवेन कहाँ है, तो असिस्टेंट कहता है कि वो लुजाओ से मिलने गई हैं। लिनफिन भी अपना कोट उठाकर उसे उसी रेस्टोरेंट में चलने को कहता है। लंच में लुजाओ बातों बातों में वेनवेन से उसके और अपने अंकल के दरमियान ताल्लुक का पता लगाने की कोशिश करता है। वो वेनवेन का हेयरबैंड उसे वापस करके कहता है कि ये मुझे अंकल के बेडरूम से मिला था। वेनवेन कुछ देर के लिए तो घबरा जाती है और इससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, मेरे और लिनफिन के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो लुजाओ इससे कहता है कि अच्छा, इसका मतलब तुम मेरे अंकल की सिर्फ एक एम्प्लॉय हो। फिर वो वेनवेन से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे घर वाले तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो वेनवेन कहती है कि मुझे भी पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पर तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? तुम कोई दूसरी लड़की क्यों नहीं देखते जो कम से कम तुमसे बात कर सके? लुजाओ कहता है क्योंकि मुझे शादी तो करनी ही है, तो तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी गुजरेगी। वो उठकर वेनवेन को ड्रिंक ऑफर करता है। तभी वहाँ लिनफिन आ जाता है जो साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी लाया होता है। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलता है, जिसे वेनवेन मना करती है। लुजाओ इस कॉन्ट्रैक्ट को देखने की कोशिश करता है, मगर वेनवेन उसको मना करके जाने का कहती है। लुजाओ के जाने के बाद वो लिनफिन से बेग करती है कि वो उसे जाने दे, लेकिन लिनफिन उसे धमकी देता है कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ना किए तो वो उनके पिछले रिलेशन के बारे में उनकी फैमिली को बता देगा। ये सुनकर वेनवेन शॉक्ड हो जाती है और लिनफिन उससे ज़बरदस्ती साइन करा लेता है। जाते हुए वो वेनवेन से कहता है कि अब तुम हर मर्द से दूर रहना, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी हो। उसके जाने के बाद वेनवेन को उसकी बेस्ट फ्रेंड जुन की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि वो चाइना आ चुकी है और आज की पार्टी में उसे भी आना है। इनविटेशन उसके घर ऑलरेडी पहुंच चुका है, जिस पर वेनवेन फ़ोन पर 3 बार टैप करके अपनी एक्साइटमेंट शो करती है। नेक्स्ट सीन में यून ज्वेलरी शॉप पर अपने लिए एक नेकलेस सेलेक्ट कर रही होती है। उसे एक नेकलेस बहुत पसंद आता है, मगर शॉप असिस्टेंट उसे बताता है कि ये नेकलेस किसी ने पहले ही खरीद लिया है। तभी वहाँ लिनफिन आता है, जिसे देखकर यून उसे देखती ही रह जाती है। वो लिनफिन से कहती है कि मैं इस नेकलेस की दुगनी कीमत आपको दूंगी, मगर वो कहता है मैंने इसे बेचने के लिए नहीं खरीदा। यून कहती है लेकिन ये नेकलेस मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन लिनफिन कहता है कि जिसके लिए मैं लेकर जा रहा हूँ उस पर तुमसे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये कहकर लिनफिन वहाँ से चला जाता है, मगर यून तो अभी भी उसी के ख्यालों में खोई हुई होती है। वो कहती है कि ये कितना हैंडसम है। अगले सीन में स्टेप मॉम फिर से वेनवेन को ह्यूमिलिएट कर रही होती हैं। तभी वहाँ यून आती है और दोनों माँ बेटी को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से वेनवेन को ले जाती है। बाहर यून वेनवेन को बताती है कि उसे एक लड़के से पहले ही नज़र में प्यार हो गया है, मगर वो उसका नाम भी नहीं पूछ सकती। वो वेनवेन को शाम में पार्टी पर आने का कहकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट लिनफिन के पास यून फैमिली का इनविटेशन कार्ड देता है और कहता है कि आपके डैड चाहते हैं कि आप यून फैमिली की पार्टी में जाएं, क्योंकि शायद यून फैमिली के साथ वो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। लिनफिन जाने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में वेनवेन को पार्टी के लिए तैयार होते हुए दिखाया जाता है। तभी पीछे से लिनफिन आकर उसे नेकलेस पहनाता है। वेनवेन शॉक्ड हो जाती है और इससे पूछती है कि तुम मुझे नेकलेस क्यों पहना रहे हो। वो कहता है क्योंकि आज हमारे कॉन्ट्रैक्ट की पहली रात है और मैं चाहता हूँ तुम मुझे खुश करो। वो कहती है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है,
जिस पर लिनफिन कहता है कि मैं वो करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा, और तुम्हें भी तो कॉन्ट्रैक्ट मुझसे पैसों की वजह से किया है, तो चलो मुझे नेकलेस की खुशी में हंस कर दिखाओ। वेनवेन मुंह फेरती है और शीशे में मुस्कुराती है। लिनफिन कहता है कि ये स्माइल रोने से भी ज़्यादा घटिया थी। अब लिनफिन जाते हुए वेनवेन को याद दिलाता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम रात में बाहर नहीं जाओगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वेनवेन, जो कि यून से वादा कर चुकी होती है, बाहर जाने की कोशिश करती है, मगर बाहर गार्ड उसको ऐसा करने से रोक देते हैं। तभी वो लुजाओ को फ़ोन करके उससे मदद मांगती है। लुजाओ वेनवेन को वहाँ से बाहर निकालता है और रास्ते में उससे पूछता है कि वो तो मेरे अंकल का अपार्टमेंट था, तो तुम वहाँ क्या कर रही थी? तो वेनवेन उससे कहती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने गई थी। लुजाओ पूछता है तुम्हें कहाँ छोड़ना है? तो वेनवेन कहती है यून फैमिली के यहाँ। लुजाओ हैरान होता है, तुम किसे जानती हो वहाँ? वहाँ तो सब बिजनेसमैन लोग इनवाइटेड हैं। तो वेनवेन कहती है कि यून उसकी दोस्त है। तभी लुजाओ उसके गले में नेकलेस देता है और कहता है कि ये एक्सपेंसिव लग रहा है। वेनवेन चुप रहती है। तभी लुजाओ कहता है क्या तुम मुझे अपने साथ पार्टी में ले जाओगी? जिस पर वेनवेन मान जाती है और लुजाओ कहता है कि चलो पहले चेंज कर लेते हैं। वो कपड़े तो चेंज कर लेती है मगर काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रही होती है। तभी लुजाओ उसके स्कार्फ पहना देता है। पार्टी में वेनवेन को देखकर यून तो काफ़ी खुश होती है और लुजाओ को वेनवेन के साथ देखकर वो पूछती है कि ये लड़का कौन है? वो पूछती है क्या वही लड़का है जिस पर तुम्हें 2 साल पहले से क्रश था? जिस पर वेनवेन यून के मुंह पर हाथ रखकर उससे मजीद बोलने से मना करती है। लुजाओ कहता है कि मैं वेनवेन का फियांसी हूँ और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। वो ये कहकर दोनों दोस्तों को अकेला छोड़कर दोस्तों के पास चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर आ जाती। वो यून और वेनवेन को वहाँ देखकर उन्हें ह्यूमिलिएट करना शुरू कर देते हैं। वो यून से कहती हैं कि तुम जैसी माफिया लड़की ऐसी पार्टी में क्या करेगी है, और इस म्यूट की तो इस पार्टी में आने की औकात भी नहीं है। तभी वहाँ लुजाओ भी आ जाता है और पूछता है कि वहाँ क्या हो रहा है। जिस पर स्टेप मदर उसको बताती हैं कि यून उन्हें ह्यूमिलिएट करेगी, सिक्योरिटी को बुलाएं और इसको धक्के मार के बाहर निकलवाएं। मगर लुजाओ कहता है कि क्या तुम जानते हो ये कौन है? यही इस पार्टी की होस्ट और यून फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है। जिस पर स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर बहुत शर्मिंदा होती हैं और यून से माफ़ी मांगने लगती हैं। जिस पर यून उन्हें कहती है कि वो माफ़ तब करेगी जब वो दोनों उन्हें कुत्ते की तरह भौंक कर दिखाएंगी। मजबूरन दोनों को ये करना पड़ता है। लेकिन तभी स्टेप सिस्टर यून के ड्रेस पर ड्रिंक गिरा देती है, जिससे वेनवेन को गुस्सा आता है और वो सैम को थप्पड़ मारती है, जिससे उसका मुंह केक पर जाकर लगता है और सब लोग उसकी हालत देखकर उस पर हंसने लगते हैं। अब यून सिक्योरिटी गार्ड से कहकर उन दोनों को बाहर फेंकवा देती है। बाहर दोनों स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर का टकराव लिनफिन से होता है। वो उसे कहती हैं कि वेनवेन ने उनका यह हाल किया है। लिनफिन पूछता है क्या वेनवेन यहाँ है? जिस पर दोनों कहती हैं हाँ। लिनफिन को बहुत गुस्सा आता है। वेनवेन ने उसकी बात को इग्नोर किया है और गुस्से से अंदर चला जाता है। अंदर पार्टी में यून लिनफिन को देखकर बहुत खुश होती है और उसकी ये खुशी वेनवेन और लुजाओ से भी नहीं छुपी। लुजाओ उससे पूछता है कि वो लिनफिन को जानती है, तो यून कहती है मुझे इनसे पहले ही नज़र में मोहब्बत हो गई, जिसे लिनफिन इग्नोर करता है और वेनवेन को हाथ से पकड़कर बाहर ले आता है। यून लुजाओ से पूछती है तुम्हारे अंकल वेनवेन को बाहर लेकर क्यों गए हैं, लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही कहने लगती है जो भी हो, मुझे तुम्हारे अंकल का एटीट्यूड बहुत पसंद आया। इधर लिनफिन वेनवेन को गुस्से से कहता है जब मैंने तुम्हें बाहर निकलने से मना किया था तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है मैं यून से पहले ही प्रॉमिस कर चुकी थी उसकी पार्टी में आने का, मैं उसे सैड नहीं करना चाहती थी। लिनफिन कहता है पर मेरा क्या? तो वेनवेन कहती है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का ये मतलब नहीं कि मैं कैद हो जाऊंगी। वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम मेरा सब कहना मानो, लेकिन वो कहती है कि मैं लुजाओ के साथ शादी करने वाली हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, और वैसे भी यून तुम्हें पसंद करती है, पहली बार उसे कोई लड़का पसंद आया है। यह कहकर वेनवेन उसे देखने लगती है। लिनफिन कहता है मुझे ऐसे देखना बंद करो वरना मुझे लगेगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। वो दोनों काफ़ी क्लोज होते हैं। तभी यून वहाँ जाती है और लिनफिन से कहती है आपको गलतफहमी हुई है। वेनवेन सिर्फ बोल नहीं सकती, उसे सुनाई ठीक देता है और कोई स्ट्रेंजर उसके करीब आता है तो वो घबरा जाती है। लिनफिन कहने ही वाला होता है कि मैं वेनवेन के लिए स्ट्रेंजर नहीं हूँ। तभी वेनवेन उन्हें इंटरप्ट करते हुए कहती है यहाँ ठंड बहुत है, हमें अंदर चलकर बात करनी चाहिए। लिनफिन जाने लगता है तो यून उससे उसका नंबर मांगती है, जिसे वो सख्ती से मना करके अंदर चला जाता है। यून वेनवेन से कहती है कि तुम मेरा इससे पैचअप कराओगी? तो वेनवेन हाँ बोल देती है। अंदर यून वेनवेन को अपने भाई और इसके दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराती है। यून का भाई कहता है ये तो बार गर्ल है और इसे ह्यूमिलिएट करने लगता है, जिस पर यून उसे धक्का देकर कहती है कि ये मेरी फ्रेंड है। वेनवेन कहती है हाँ मैं एक बार में वेट्रेस हूँ और पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं। यहाँ लिनफिन भी वेनवेन की सपोर्ट करता है, जिस पर यून का ब्रदर कहता है कि हाँ आप तो इसको सपोर्ट करोगे ही, आपके घर की होने वाली बहू जो है
और वो फिर से वेनवेन के कपड़ों पर कमेंट करने लगता है कि उसने स्कार्फ क्यों पहन रखा है, ये यहाँ अगर कंफर्टेबल नहीं है तो ऐसे माहौल में आई क्यों। जिस पर वेनवेन को गुस्सा आता है और वो स्कार्फ हटा देती है। लेकिन जैसे ही वो स्कार्फ हटाती है सब लोग उसका नेकलेस देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। यून कहती है ये तो वही नेकलेस है जो उसने सुबह ज्वेलरी शॉप पर पसंद किया था और लिनफिन ने उसे खरीद लिया था। लुजाओ कहता है कि हो सकता है ये कोई और नेकलेस हो, जिस पर यून कहती है कि लिमिटेड एडिशन है और वह वेनवेन से पूछती है बताओ तुम्हारा और लिनफिन का क्या रिलेशनशिप है। जिस पर विन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, मैं तुम्हें सब बाद में एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन यून का भाई कहता है कि ये दोनों अंकल और नेफ्यू एक ही लड़की पर फिदा हैं। लिनफिन अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और बात को संभालता है। वो कहता है कि मैंने ये नेकलेस लुजाओ के हेल्प के लिए उसी की तरफ से वेनवेन को दिया ताकि वो इसे पार्टी में पहनकर आ सके। आखिरकार वो लू फैमिली की होने वाली बहू है। ये सुनकर यून को रिलैक्स फील होता है और वो दोनों से अपोलोजाइज करती है, मगर यून का भाई अभी भी वेनवेन को ह्यूमिलिएट करने लगता है, जिस पर लिनफिन को गुस्सा आता है और वो यून के भाई का हशर बिगाड़ देता है। लिनफिन अपनी घड़ी उतारकर उसे फेंकता है और कहता है इससे अपने मेडिकल के बिल अदा कर देना और वहाँ से चला जाता है। वेनवेन यून से अपोलोजाइज करती है कि उसकी वजह से यून की पार्टी ख़राब हुई, जिस पर यून उसे कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम सॉरी मत करो, गलती मेरे भाई की ही थी। अगले सीन में लुजाओ और वेनवेन को घर ड्रॉप करने जा रहा होता है। रास्ते में वेनवेन उसे वहीं उतारने का कहती है। लुजाओ से एक टेडी बेयर गिफ्ट करता है। वो पूछती है कि ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो, तो लुजाओ कहता है हैरत है तुम्हें अपनी बर्थडे याद नहीं। जिस पर वेनवेन को समझ आती है कि शायद लिनफिन ने यह नेकलेस उसे बर्थडे गिफ्ट ही दिया था। वो घर जाती है और लिनफिन को बिस्तर पर लेटा हुआ देखती है। वो उसके फेस को बड़े प्यार से देखने लगती है और उसके फेस को टच करती है। तभी उसकी नज़र लिनफिन के हाथ पर जाती है, जिस पर काफ़ी चोट आई होती है। वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसे ध्यान से ड्रेसिंग करने लगती है। तभी लिनफिन की आंख खुल जाती है। वो वेनवेन को ड्रेसिंग करते हुए देखकर खुश हो रहा होता है। वो सोचता है ये कितनी सेल्फलेस लड़की है, अपनी दोस्त की पार्टी इसको याद थी मगर खुद की बर्थडे भूल चुकी है। ये सोचकर वो उसे गले लगा लेता है और वेनवेन भी वहीं लेट जाती है। नेक्स्ट सीन में वेनवेन और यून को शॉपिंग करते हुए दिखाया जाता है। वेनवेन यून से पूछती है तुम इतनी शॉपिंग क्यों कर रही हो, तो यून उससे कहती है कि मैं लिनफिन को इम्प्रेस करना चाहती हूँ और वह वेनवेन को भी कपड़े दिलाती है ना चाहिए। मुझे लगता है लुजाओ तुम्हारे लिए अच्छा मैच है, तुम्हें सब कुछ भुलाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। वेनवेन कहती है मैं ऐसा कैसे करूँ, मेरे दिल में अभी भी वो है। यून कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा और लुजाओ के दरमियान रिश्ता मजबूत करने में तुम्हारी मदद करूंगी। वेनवेन खामोश रहती है और फिर यून उससे पूछती है कि तुम लिनफिन के साथ वीचैट पर एडिट हो। अगले सीन में लिनफिन अपनी एक मीटिंग में होता है जब उसे वेनवेन का मैसेज रिसीव होता है। वो लिनफिन से मिलना चाहती है और उसे एक एड्रेस भी। रास्ते में असिस्टेंट पूछता है कि आप जानते हैं मैडम ने आपको किस जगह बुलाया है, तो लिनफिन उसको उस जगह का नाम बताता है और असिस्टेंट बताता है कि ये जगह स्पेशली कपल्स के लिए बनाई गई है, जहाँ लोग डूबते हुए सूरज को साथ देखते हैं और डिनर करते हैं। लिनफिन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और असिस्टेंट से कहता है कि उसे मॉल ले चले। वो मॉल में जाकर नए कपड़े पहनता है और बहुत। अगले सीन में यून को दिखाया जाता है जो बड़ी बेसब्री से लिनफिन का इंतज़ार कर रही होती है। वो बहुत एक्साइटेड है। एक्चुअली उसी ने वेनवेन के नंबर से लिनफिन को मैसेज किया होता है। लिनफिन वहाँ पहुँचता है और यून को वहाँ वेनवेन की जगह देखकर बहुत शॉक्ड होता है। यून कहती है तुम आ गए। लिनफिन कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे तो वेनवेन ने मैसेज किया था। तो यून कहती है वो वेनवेन ने नहीं, मैंने ही किया था। लिनफिन पूछता है कि अब वेनवेन जानती है कि तुमने उसके नंबर से मुझे मैसेज किया है, तो यून कहती है हाँ, मैंने उसकी परमिशन से ही तुम्हें मैसेज किया था। लिनफिन अपना गुस्सा दबाते हुए वहाँ से जाने लगता है। तो यून उसे कहती है क्या तुम मेरे साथ सनसेट देखोगे, तो लिनफिन कहता है नहीं। तो यून उसे अपनी फीलिंग्स का इजहार करने लगती है, जिस पर लिनफिन उसे कहता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। यून को गुस्सा आता है और वो पूछता है, जिस पर यून कहती है तुम कितने डरपोक हो और वो लड़की कितनी अनलकी है कि तुम खुलकर उसका नाम भी नहीं ले सकते। एक तुम हो और एक वेनवेन जो 2 साल से किसी को पसंद करती है मगर बता नहीं सकती। लिनफिन यून से पूछता है तुम ये क्या कह रही हो। एक्चुअली उसे कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो चुका होता है कि वेनवेन 2 साल से उसी से ही प्यार करती है, मगर उसने इजहार नहीं किया। तभी यून को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने ये क्या कर दिया। लुजाओ के अंकल के सामने वेनवेन का राज बता दिया। वो बिल्कुल अच्छी दोस्त नहीं है। वो खुद को कोसने लगती है। तभी लिनफिन वहाँ से चला जाता है। तभी यून पीछे
देखती है तो उसे लिनफिन का मोबाइल टेबल पर रखा हुआ नजर आता है। यून उसे उठा लेती है और कहती है मुझे पता लगाना होगा वो लड़की कौन है जिसके लिए वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है। वो डायल हिस्ट्री में चेक करती है जहाँ एक नंबर पर बार बार कॉल गई होती है। दूसरी तरफ वैन को दिखाया जाता है जो काफी परेशानी में अपने अपार्टमेंट में चक्कर काट रही होती है और सोच रही होती है कि पता नहीं लिनफिन ने यून से क्या कहा होगा। तभी लिनफिन के नंबर से उसे कॉल आने लगती है जिसे वो पिक नहीं करती तो उसे लिनफिन का मैसेज आता है जो उसे उसी जगह पर बुला रहा होता है। मैसेज देखते ही वो वहाँ के लिए रवाना हो जाती है। उधर वैन उसी जगह पहुँच जाती है और लिनफिन की जगह यून को देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। यून का भी यही हाल होता है। तभी वो वैन से पूछती है क्या तुम वो लड़की हो, जिस पर वैन कहती है क्या तुम मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद करोगी, जिस पर यून कहती है कि क्या लिनफिन ही वो लड़का है जिससे तुम 2 साल से मोहब्बत करती हो, जिस पर वैन हाँ कर देती है। लेकिन वो यून से कहती है अगर तुम उससे प्यार करती हो तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी, जिस पर यून कहती है क्या ऐसा हो सकता है, जिस पर वैन हाँ कहती है। तो यून उससे कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, वो मुझसे प्यार नहीं करता और वैसे भी तुम मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, मैं सिर्फ उसकी तरफ अट्रैक्टेड थी, ऐसे कई लड़के मैं तुम जैसी दोस्त पर कुर्बान कर दूँ। जिस पर वैन कहती है कि मैं लिनफिन के काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैं म्यूट हूँ, जिस पर यून उसे डांटते हुए समझाती है कि उसमें कोई कमी नहीं है और वैन को हिम्मत देती है कि तुम्हें लिनफिन से अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। इधर लिनफिन उस जगह पहुंच जाता है और वहां वैन को देखकर शॉक्ड हो जाता है। यून वहां से लिनफिन का फोन वैन को देकर चली जाती है। लिनफिन गुस्से में वैन के करीब आता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपनी जगह किसी और को भेज दिया। वैन चुपचाप उसकी डांट सुनती रहती है और अचानक उसका कोट पकड़कर लिनफिन को खुद से करीब कर लेती है और उसको किस कर देती है, जिस पर लिनफिन शॉक्ड होता है लेकिन वो भी वैन को किस करता है। इस तरह सनसेट के वक्त उन दोनों का किस हो जाता है। अगले सीन में लिनफिन और वैन को लिनफिन के अपार्टमेंट में दिखाया जाता है जहां दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं और तभी टेबल पर पड़े टेडी बेयर की आंख में से रेड लाइट निकल रही होती है। आपको याद होगा ये टेडी बेयर लुजाओ ने वैन को उसकी बर्थडे पर गिफ्ट किया था। इसका मतलब था लुजाओ उन दोनों पर नजर रखे हुए था। अगली सुबह वैन लिनफिन को ऑफिस जाने में तैयारी में मदद कर रही होती है। तभी लिनफिन उससे कहता है शाम में तैयार रहना, हमें डिनर साथ करना है। तभी वैन का फ़ोन बजता है, इनवाइट करता है, जिस पर वैन हाँ कर देती है। लिनफिन उसे गुस्से में देखता है, जिस पर वैन कहती है तुम टेंशन मत लो, ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी क्योंकि आज डिनर पर मैं लुजाओ को रिश्ते के लिए मना कर दूंगी। जिस पर लिनफिन ऑफिस चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वैन को लुजाई हो तो वैन कहती है तुम्हें कैसे मालूम हुआ। तो लुजाओ कहता है मुझे तो ये भी मालूम है कि तुम्हारा अफेयर मेरे अंकल के साथ चल रहा है। तो वैन कहती है फिर ठीक है, अब जब सब कुछ क्लियर हो चुका है तो मैं ये एंगेजमेंट ख़त्म करती हूँ। तब अचानक लूज कहता है तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई। 2 साल पहले मेरे पेरेंट्स एक सी ट्रिप पर गए थे और इस शिप में आग लग गई जिस वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। लिनफिन भी वहाँ गया था, वो बच गया। वैन कहती है तो क्या तुम अपने पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार लिनफिन को समझते हो। तो लुजाओ कहता है वो मेरे पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार है। वैन कहती है नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, लिनफिन बिल्कुल एक ऐसा इंसान नहीं है, तुम्हें यकीनन कोई वैन नर्वस ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। वो पूछती है तुम क्या चाहते हो। तो लुजाओ कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो, तुम्हारी और तुम्हारी मदर की जो भी कंडीशन है वो लिनफिन की वजह से है। मैं चाहता हूँ तुम ग्रैंडपा के बर्थडे वाले दिन इस एंगेजमेंट को मत तोड़ो, हम मिलकर लिनफिन से बदला लेंगे। नेक्स्ट सीन में वैन को दिखाया जाता है जो कि अपार्टमेंट में होती है और बहुत डिप्रेस लग रही होती है। तभी वहाँ लिनफिन आता है और वैन से पूछता है क्या वो ठीक है, जिस पर वो कहती है कल क्या होगा। जिस पर लिनफिन उसे हक करता है और कहता है कि कल कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें कल लुजाओ से शादी से इनकार करना है और फिर हम एक साथ हमेशा हंसी खुशी रहेंगे। दूसरी तरफ लुजाओ को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक पेन ड्राइव होती है और वह कहता है कि कल बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट सीन में सब लोग मिस्टर लू की बर्थडे पार्टी में आए होते हैं और उसी पार्टी में लुजाओ और वैन की एंगेजमेंट भी अनाउंस होनी होती है। स्टेप मॉम भी वहाँ आती है, वो वैन को धक्का देती हैं लेकिन टाइम पर लिनफिन उसको गिरने से बचा लेता है। पार्टी में मौजूद सब लोग लिनफिन से शादी के बारे में पूछने लगते हैं। वो पूछते हैं कि वो लकी गर्ल कौन है जिसे तुम सबसे छुपा कर रखा है, क्या वो इसी पार्टी में मौजूद है। जिस पर लिनफिन वैन की तरफ देखते हुए कहता है कि वो यहीं मौजूद है। जिस पर स्टेप सिस्टर को लगता है कि लिनफिन इसकी बात कर रहा है। वो तो खुश हो जाती है मगर तभी यून वहाँ जाती है और वो वैन से कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जिस पर सब लोग यून से पूछते हैं क्या तुम्हें पता है लिनफिन किस लड़की को पसंद करता है। जिस पर यून कहती है हाँ, वो लड़की बहुत ही क्यूट है।
जिस पर स्टेप सिस्टर को शक होता है कि कहीं वो लड़की वेनवेन तो नहीं। तभी मिस्टर लू स्टेज पर जाते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि वो लिनफिन को लू कंपनी का प्रेसिडेंट बना रहे हैं, जिस पर सब लोग खुश हो रहे होते हैं। तभी मिस्टर लू कहते हैं कि आज मैं एक और अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ। आज लुजाओ और वेनवेन की एंगेजमेंट भी है, जिस पर लुजाओ स्टेज पर जाता है और वेनवेन को स्टेज पर आने का कहता है। यून वेनवेन को हाथ से पकड़कर ना जाने का इशारा करती है, मगर वेनवेन तभी वो हाथ छुड़ाकर स्टेज पर चली जाती है। स्टेज पर लुजाओ वेनवेन को एंगेजमेंट रिंग पहनाना चाहता है, मगर वेनवेन के दोनों हाथ पीछे कर वेनवेन को बाजू से पकड़कर अपने करीब करता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम लुजाओ से एंगेजमेंट कैसे कर सकती हो। सब लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। तभी लुजाओ कहता है कि मेरे अंकल खुश नहीं दिखाई दे रहे, लगता है मेरे अंकल नाराज हैं क्योंकि मेरी शादी उनसे पहले हो रही है। तभी स्क्रीन पर वेनवेन और लिनफिन के प्राइवेट मोमेंट चलने लगते हैं, जिसे देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं और लोग भी वेनवेन के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं कि ये कैसी लड़की है जिसने अंकल और नेफ्यू दोनों को पटाया हुआ है। जिस पर लिनफिन को गुस्सा आता है और वो चेयर उठाकर स्क्रीन पर दे मारता है। वेनवेन तो उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही हो, वो समझती है कि ये सब लिनफिन ने ही किया है। मिस्टर लू ये सब देखकर लिनफिन पर गुस्सा करते हैं। उनकी तबीयत खराब होने लगती है तो उनका असिस्टेंट उन्हें वहां से ले जाता है। तभी लिनफिन कहता है कि आप लोगों को जानना था कि वो लड़की कौन है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तो सुन ले, वो लड़की वेनवेन ही है और आप सब लोगों का इसके बारे में कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है। यह हमारा पर्सनल मैटर है और वैसे भी लुजाओ और वेनवेन की शादी नहीं हुई है। वो वेनवेन के हाथ से रिंग निकाल कर फेंक देता है और कहता है वेनवेन सिर्फ मेरी है। तभी लुजाओ वहां से चला जाता है। चूंकि कंपनी के सब लोग पार्टी में मौजूद होते हैं, लिनफिन उनको थ्रेटन करता है कि अगर इस बात को गॉसिप बनाया गया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। अब नेक्स्ट सीन में वेनवेन और लिनफिन को दिखाया जाता है, जहां लिनफिन वेनवेन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सब उसने नहीं किया है, मगर वेनवेन को गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है कि मैं तुम पर भरोसा किया, मुझसे गलती हुई, तुमने गुस्से में आकर हमारे ही पर्सनल मोमेंट सबके सामने ले आए। जिस पर लिनफिन कहता है कि अब तुम मुझे ऐसा समझती हो। जिस पर वेनवेन कहती है मुझे लगता था तुम सिर्फ क्रूल, मगर अब समझ आ रहा है कि तुम तो मर्डरर भी हो। जिस पर लिनफिन कहता है कि तुम क्या कह रही हो, वेन वहाँ मौजूद थी और तुम्हें बचाते हुए मेरी आवाज़ चली गई, तुम्हारी वजह से मेरी मदर कोमा में है। लिनफिन कहता है तो क्या तुम ही वही लड़की थी जिसने 2 साल पहले मेरी जान बचाई थी। जिस पर वेनवेन कहती है हाँ, और तुमने तो आज सबके सामने मुझे ही धोखाधड़ी कर दिया। लिनफिन कहता है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, ना ही मैंने ये वीडियो लीक की है और ना ही मैंने वो आग लगवाई थी। जिस पर वेनवेन कहती है मुझे तुमसे नफरत है। जिस पर लिनफिन को गुस्सा आता है और वो वेनवेन चाकू पकड़ तो लेती है मगर उसे मार नहीं सकती और चाकू गिरा देती है, खुद भी नीचे गिरकर रोने लगती है। लिनफिन घुटनों के बल उसके सामने बैठता है और पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। जिस पर वेनवेन कहती है कि तुम मुझे जाने दो, अब मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जिस पर लिनफिन मान जाता है क्योंकि उसको वेनवेन की हालत देखकर अंदाज़ा हो रहा होता है कि वो बहुत तकलीफ में है और इस पर बिलीव भी नहीं कर रही है। नेक्स्ट सीन में लुजाओ को क्लब में लड़कियों के साथ एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ लिनफिन आ जाता है और वो लड़कियों को कमरे से बाहर निकाल देता है। वो लुजाओ से कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें मुझसे मसला है तो तुम मुझसे बात करो, वेनवेन को बीच में क्यों ला रहे हो, और मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है तुम्हारे पेरेंट्स की मौत में मेरा कोई हक नहीं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट से कह रहे होते हैं कि तुम्हें मैंने कहा था कि शिप वाले सीन में रिलेटेड किसी भी इंसान को जिंदा ना छोड़ना, फिर ये लड़की कैसे बच गई। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि वेनवेन तो म्यूट, उसने ही लिनफिन की जान बचाई थी और उसकी माँ अभी तक कोमा में है, तो वो लोग आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट लिनफिन को आकर बताता है कि वेनवेन उसका अपार्टमेंट छोड़कर जा रही है। जिस पर लिनफिन को वेनवेन की कंडीशन याद आती है कि वो कितनी दुखी। वो कहता है इसे जाने दो। असिस्टेंट उसे बताता है कि कल उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्शन में जाना है। नेक्स्ट सीन ऑक्शन पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ सैम भी आई होती है और अपनी फ्रेंड से झूठ बोल रही होती है कि लिनफिन उसे पसंद करता है। एक लेडी भी वेनवेन को ह्यूमिलिएट करना स्टार्ट कर देती है और इसके हाथ की ड्रिंक लेने से मना करती है क्योंकि वेनवेन म्यूट है। वेनवेन को बहुत बुरा फील हो रहा होता है। तभी वहाँ लिनफिन आता है और वेनवेन के हाथ से ड्रिंक लेकर पी लेता है और इस लेडी से कहता है ना बोलना कोई बुरी बात नहीं है और ना ही कोई कंटीजियस डिजीज है जिससे आप इफेक्ट होंगे। जिससे वो लेडी ऑफेंड हो जाती है और लिनफिन की भी इंसल्ट करने लगती है। सैम उस लेडी को इशारे से रोकने की कोशिश करती है मगर वो लेडी इसकी एक नहीं सुनती। तभी वहाँ उस लेडी का हस्बैंड आता है जिसको देखकर वो लेडी कहती है हनी, इस लड़के ने मेरी इंसल्ट की है, इसको पार्टी से बाहर निकालो। जब वो मैन लिनफिन को देखता है तो अपनी ही वाइफ को सबके सामने एक स्लैप कर देता है और कहता है ये लू कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे बदतमीजी करने की। और वो लिनफिन से अपोलोजाइज करना शुरू हो जाता है
ऑक्शन में लिनफिन एक लड़की के साथ होता है जिसका नाम डोरबी होता है। वो उस इंसान की बेटी है जिसने ये ऑक्शन रखा होता है। वो वेनवेन से पूछती है क्या तुम ठीक हो, जिस पर वेनवेन हाँ बोलती है। तभी डोरबी लिनफिन से कहती है क्या तुम वो रिंग मुझे पहनाओगे जो ऑक्शन में मौजूद है, मेरे फादर देने वाले हैं। वो एक बहुत ही स्पेशल रिंग है जो स्पेशली लवर्स के लिए बनाई गई है। जो वो रिंग किसी इंसान को पहनाएगा उनका लव हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। बहुत ही स्पेशल रिंग है जो स्पेशली लवर्स के लिए बनाई गई है। जो वो रिंग किसी इंसान को पहनाएगा उनका लव हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। जिस पर लिनफिन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें वो रिंग नहीं पहनाऊंगा और तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ऑक्शन स्टार्ट होता है और डोरबी के फादर अपनी तमाम ज्वेलरी के ऑक्शन कर रहे होते हैं। लास्ट में रिंग की बारी आती है और वह कहते हैं कि ये रिंग बहुत ही स्पेशल है। तभी बॉक्स जब खोला जाता है तो बॉक्स में रिंग नहीं होती। सब लोग हैरान होते हैं कि रिंग कहाँ चली गई। अब चूंकि वेनवेन रिंग लाई थी तो सब लोग उस पर शक करने लगते हैं कि रिंग उसी ने चुराई होगी और उसकी तलाशी होनी चाहिए। वेनवेन बताने की कोशिश करती है कि उसने ये रिंग नहीं चुराई, मगर सैम कहती है कि रिंग इसी ने ही चुराई है। जिस पर लिनफिन कहता है तुम इतनी श्योर कैसे हो, जिस पर सैम चुप हो जाती है। मगर लोग कहते हैं कि वेट्रेस की तलाशी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो रिंग वेनवेन की पॉकेट से निकलती है। सब लोग उसको ह्यूमिलिएट करना शुरू कर देते हैं, जिस पर वेनवेन कहने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा नहीं किया। मगर सैम कहती है कि इसकी मदर की कंडीशन बहुत सीरियस है और जरूर उसके इलाज के लिए उसने ये रिंग चुराई होगी, और उसको धक्का दे देती है जिस पर वो जमीन पर गिरती है और रोने लगती है। तभी वहाँ डोर भी आती है और कहती है कि सिर्फ एक अंगूठी के लिए आप लोग इसके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। वो वेनवेन को खड़ा होने में मदद करती है, जिस पर नहीं पता था कि इतना बड़ा सीन क्रिएट हो जाएगा। डॉर्बी के फादर तो इसकी बात से बहुत इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि ये रिंग मेरी तरफ से गिफ्ट समझो, क्योंकि मैं चाहता था कि ये रिंग दो सच्चे प्यार करने वालों को ही मिले। और वो कहता है कि रिंग तुम सबके सामने उसे पहनाओ। जिस पर लिनफिन घुटनों के बल बैठकर वेनविन को प्रपोज करता है और उससे वो रिंग पहना देता है। वेनविन भी सबके सामने तो वो रिंग पहन लेती है मगर जाने लगती है, लेकिन लिनफिन सबके सामने उसे किस कर देता है। जिस पर लिनफिन कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी मदर का सारा इलाज मैं कराऊंगा, क्योंकि उस दिन तुम मुझे ना बचाती तो शायद तुम्हारी मदर इस हालत में ना हो। जिस पर वेनवेन उसे नो बोलती है और रिंग उतार कर फेंक कर रिंग को ढूंढने आता है। हॉस्पिटल में मदर उसे देखकर खुश होती है और सॉरी कहती है कि अगर मैं उस दिन तुम्हें अपने साथ शिप पर चलने को ना कहती तो आज तुम्हारी आवाज को कुछ ना हुआ होता। जिस पर वेनवेन उन्हें ऐसा करने से रोकती है। उसके बाद वेनवेन की मदर उससे कहती है कि तुमने लिनफिन को बचाकर बहुत अच्छा किया था, वो इनोसेंट है। जिस बात को सुनकर वेनवेन चौक्ड हो जाती है। जिस पर मदर कहती है कि मैं वहाँ दो लोगों को कहते हुए सुना था कि मिस्टर लू अपने घर वालों को मारना चाहते हैं। उन्होंने ही अपने बेटे और बहू की जान ली और इल्जाम लिनफिन पर लगाना चाहते थे। लिनफिन तो वहाँ अपने भाई और भाभी से सिर्फ मिलने आया था। ये सब सुनकर वेनवेन रोने लगती है और अपनी मदर से ख्याल रखने का कहकर वहाँ से बाहर आ जाती है। अगले सीन में लिनफिन को अपने भाई का ड्रीम आ रहा होता है। वो अपने भाई से सॉरी करता है कि मैं तुम्हारे बेटे लुजाओ का ख्याल नहीं रख पाया। जिस पर उसका भाई कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम एक बहुत अच्छे भाई और अंकल हो, लेकिन अब तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। यह देखकर लिनफिन की जाग हो जाती है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। लिनफिन जाकर दरवाजा खोलता है और इतनी रात में वेनवेन को दरवाजे पर खड़ा देखकर हैरान होता है। वो उसे अंदर आने का कहता है। उसे कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, मैं अब तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जिस पर वेनवेन उसे टेडी बेयर दिखाती है। वो कहता है ये क्या है, इनसे सॉरी करती है। जिस पर लिनफिन उसे हग कर लेता है। इनमें मिस्टर लू बोर्ड मीटिंग में कह रहे होते हैं कि मैंने लिनफिन की जगह अपने पोते लुजाओ का कंपनी का प्रेसिडेंट चुना है। जिस पर सब इन्वेस्टर बोलने लगते हैं कि लुजाओ जिम्मेदार नहीं है और लिनफिन कंपनी की प्रेसिडेंसी के लिए अच्छा ऑप्शन है। तभी वहाँ लिनफिन भी आता है और कहता है मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ और मुझसे पूछे बगैर ये मीटिंग क्यों रखी गई है। जिस पर मिस्टर लू वेनवेन को देखकर पूछते हैं कि ये म्यूट कर यहाँ क्या कर रही है। जिस पर लिनफिन कहता है मैं यहाँ सबके सामने अनाउंस करने आया हूँ कि ये मिसेस लू बनने वाली है, हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। जिस पर मिस्टर लू गुस्से से खड़े होते हुए कहते हैं मैं इस डिसीजन में एग्री नहीं करता और शायद तुम भूल रहे हो इस कंपनी का ओनर मैं हूँ और मैं तुम्हें प्रेसिडेंट नहीं बना रहा। जिस पर लिनफिन कहता है कि डैड आप काफी ओल्ड हो चुके हैं, अब आपसे ये कंपनी नहीं संभाली जाएगी। लुजाओ कहता है अंकल आपको ग्रैंडपा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। जिस पर लिनफिन कहता है कि ये पोजीशन सिर्फ मेरी है और मैं इसे किसी को भी नहीं छीनने दूंगा। जिस पर लुजाओ कहता है ये फैसला शेयर होल्डर पर छोड़ देते हैं, वो जिसको वोट देंगे प्रेसिडेंट वही होगा। उसके बाद वो सबसे कहने लगता है कि शिप में जो आग लगी थी उसके पीछे का मास्टरमाइंड लिनफिन था, क्योंकि वो ये पोजीशन हासिल करना चाहता था। जिस पर लिनफिन कहता है कि मेरा इस इंसिडेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। जिस है वो तो उसने सिर्फ अपने भाई और भाभी से मिलने आया था, लेकिन रियल मर्डरर तो मिस्टर लू है। ये सब सुनकर लोग शॉक्ड हो जाते हैं।
लिनफिन और लुजाओ भी काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि ये सब उनके फादर ने किया है। वेनवेन कहती है आप एक बहुत ही बुरे फादर और ग्रैंडफादर हैं। आपके हाथों में कितने लोगों का खून लगा हुआ है। जिस पर लुजाओ भी पूछता है कि क्या ये सच कह रही है? क्या आप ही ने मेरे पेरेंट्स का मर्डर किया था? और लिनफिन भी कहता है कि ये आपने क्या किया? जिस पर मिस्टर लू कहते हैं कि ये म्यूट कर तो काफी स्मार्ट निकले। हाँ, मैंने ये सब किया क्योंकि मैं लू ग्रुप का अकेला हायर बनना चाहता था। मैं ये सब कुछ किसी के हाथ नहीं बांटना चाहता था। जिस पर लिनफिन कहता है कि मैं आपको ये एहसास दिलाकर रहूंगा कि आपने कितना बड़ा जुल्म किया है। सब शेयर होस्टर लू कहते हैं तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लिनफिन कहता है कि आप अब ओल्ड हो चुके हैं, हमें अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है और अब आपको एहसास होगा कि आपने किस चीज़ को खोया है। ऑलरेडी उस रिंग को भी गुम कर चुकी हूँ। मैं वहाँ वापस रिंग ढूंढने गई थी मगर मुझे वो रिंग नहीं मिली। जिसके साथ बिताओगी वो उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में लिनफिन वेनवेन को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ की आवाज़ का इलाज करें। डॉक्टर कहता है इसका इलाज एक्सपेंसिव है और अब्रॉड में होगा और उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। लिनफिन कहता है पैसों की टेंशन मत लें मगर मेरी वाइफ की आवाज़ वापस आनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में लिनफिन को ऑफिस में दिखाया जाता है। वो अपनी और वेनवेन की तस्वीर देखकर इसे याद कर रहा होता है क्योंकि वेनवेन 6 माह से इलाज के लिए अब्रॉड गई होती है। तभी वहाँ एक लड़की की आवाज़ आती है। जब वो ऊपर देखता है तो वो लड़की कोई और नहीं वेनवेन है। तो वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और यहीं पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। मुझे तो ये ड्रामा बहुत अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगा हो तो मज़ीद ऐसे ड्रामे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।